नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपराध की दुनिया के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी जमाने में अपराध का गढ़ मुंबई को कहा जाता था, जहां बड़े बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे जो माया नगरी में आतंक फैलाया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि ये गैंगस्टर्स मुंबई को छोड़कर दिल्ली को अपने अपराध का अड्डा बना चुके हैं और आए दिन दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इनकी गुंडागर्दी भी देखने को मिलती है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली तो पहले ऐसे नहीं थी। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये गैंगस्टर दिल्ली में पनपे, एक एक बातें आपको बताएंगे और साथ ही दिल्ली के उन गैंगस्टरों के बारे में भी बताएंगे जो आज दिल्ली के लिए नासोर बन चुके हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलबेली दुनिया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या समर्थन देना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 90 के दशक तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया थी और यहाँ के माफिया बॉलीवुड समेत किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जबरन वसूली, जमीन कब्जाने समेत तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम दिया करते थे। हालांकि मुंबई ब्लास्ट के बाद बनी एटीएस के चक्रव्यूह में और ऑपरेशन के बाद मुंबई से तो गैंगस्टर और गिरोहों का सफाया हो गया, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली धीरे धीरे गैंगस्टरों की शरण स्थली बनती गई और मौजूदा समय में इतनी मजबूत हो चुकी है कि दिल्ली पुलिस के अनेक दावों के बाद यहाँ के गैंगस्टर हर अपराध को बखूबी अंजाम दिया करते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी अशोक चांद कहते हैं कि राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर्स की नींव साल 1992 में उस समय पड़ी जब दिल्ली के नजफगढ़ में एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर कब्जे और इलाके में दबदबे को लेकर खूनी वॉर शुरू हुआ। ये वॉर बलराज, अनूप और कृष्णा पहलवान के बीच हुई, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जाने गई। जिसके बाद बलराज का 1998 में मर्डर हुआ तो अनूप पहलवान रोहतक कोर्ट में 2003 में पुलिस कस्टडी में मारा गया और ये गैंग वॉर यहीं खत्म हो गई। लेकिन इन्हीं हत्याओं ने बाहरी दिल्ली के कई युवाओं को गैंगस्टर बनने का सपना दिखा दिया, जिसके बाद राजधानी में एक के बाद एक कई गैंग बनते चले गए। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली ही गैंगस्टरों की पसंद क्यों बनी? तो देखा जाए तो मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन जिस तेजी से दिल्ली का विकास हुआ, दिल्ली अपने सिमटे दायरे से बाहर निकलने लगी और विकास के काल में गैंगस्टरों का भी जन्म हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक मुंबई में एटीएस के लगातार ऑपरेशनों के बाद ड्रग्स और तस्करी के धंधों को दिल्ली शिफ्ट किया गया। यही नहीं, जैसे दिल्ली ने विस्तार किया तो यहाँ की जमीनों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। गुरुग्राम, नोएडा समेत एनसीआर में कई विदेशी कंपनियों ने कदम रखे, जिससे अपराधियों को लगा कि मौजूदा वक्त में यहाँ पर पैर जमाना ज्यादा मुनासिब रहेगा। दिल्ली शहर में विकास के साथ जमीनों की कीमतें आसमान जब छूने लगी, बाहरी दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद का विकास भी बहुत तेजी से हुआ। बाहरी कंपनियों ने पैर रखने शुरू किए, जिसके बाद से गैंगस्टरों ने अपनी रणनीति को बदलते हुए आपसी गैंग वॉर को खत्म करके धंधे से जुड़े लोगों से वसूली करनी शुरू कर। दिल्ली राजधानी की सीमाएं कई मायनों से गैंगस्टरों के लिए सुरक्षित कही जाती हैं। यहाँ से अपराध करने के बाद वो चंद मिनटों में दूसरे राज्यों में बहुत ही आसानी से जा सकते हैं और इतना ही नहीं, वे दूसरे राज्य में बैठकर दिल्ली में अपनी पकड़ आसानी से बना भी सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर गैंगस्टरों की पहली पसंद अब दिल्ली बन चुकी है। दिल्ली के बड़े और कुख्यात गैंगस्टरों की बात करें तो नीरज बवाना का नाम मौजूदा समय में लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहने के दौरान नीरज बवाना को दाऊद के करीबी फजल उर रहमान के संपर्क में आने और दाऊद के कहने पर डॉन छोटा राजन को धमकाने के मामले के बाद से दिल्ली का दाऊद नीरज बवाना को कहा जाने लगा। इसके गैंग में 300 से ज्यादा शूटर बताए जाते हैं। हाल ही में रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या नीरज बवाना गैंग ने करवाई थी। इससे पहले दिल्ली में सरेआम कोर्ट से निकले 3 गैंगस्टरों को फिल्मी अंदाज में जेल वैन में हत्या कर चुका है। दाऊद के छोटा दुश्मन राजन को भी नीरज बवाना धमकी दे चुका है। फिलहाल नीरज बवाना आज के मौजूदा वक्त में भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही सजा काट रहा है और वहीं से बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है। दिल्ली के गैंगस्टरों में गिनती होती है लॉरेंस बिश्नोई की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम कांग्रेस नेता और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से बहुत ज्यादा चर्चा में आया। लेकिन इससे पहले बिश्नोई का नेटवर्क 5 राज्यों में फैल चुका था और इसके गैंग में करीब 700 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। नीरज बवानिया से गैंग वॉर के चलते इसने काला जठेड़ी गैंग से हाथ मिलाया। मौजूदा वक्त में वो जेल में बंद है। नीरज बवाना और उसके सहयोगी गैंग की दहशत से ही लॉरेंस ने काला जठेड़ी से हाथ मिलाया था। अब तक दोनों गैंगों के बीच में करीब 40 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस के लगातार एनकाउंटर के बाद 4 गैंगों के लोगों ने एक साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद सभी ने अपने अपने राज्य बांट लिए। मौजूदा वक्त में गोगी की हत्या के बाद बॉक्सर इसका दायां हाथ है और इस गैंग में 700 से ज्यादा एक्टिव गैंगस्टर, करीब 30 से अधिक पेशेवर शूटर भी शामिल हैं। तो एक और गैंगस्टर जिसका नाम है विजय सिंह उर्फ पहलवान। दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने के इस घोषित बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम है।
हत्या के केस में 2011 में ये पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन फरार हो गया। इस पर पहले से हत्या की कोशिश और कब्जा समेत 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये 2011 में वसंत कुंज नॉर्थ के किडनैपिंग के बाद मर्डर और 2019 में किशनगढ़ के रंगदारी के एक मामले में वांटेड है। पुलिस का मानना है कि फिलहाल ही ये अंडरग्राउंड हो चुका है। दिल्ली का एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है कपिल सांगवान और फर्नांडो। कपिल सांगवान और फर्नांडो मौजूदा वक्त में लंदन में बताया जाता है। इस पर 12 से ज्यादा हत्याओं के केस है। इसका मुख्य कारोबार कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराना, बाहरी दिल्ली में फैक्ट्री मालिकों से रंगदारी वसूलना। दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। 2019 में ये बदमाश पैरोल पर जेल से बाहर आया था और तभी से फरार है। मकोका में वांटेड अपराधी फरार होने के बाद हत्या और रंगदारी मांगने की 8 वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके गैंग में करीब 30 से ज्यादा सक्रिय सदस्य, दिल्ली और बाहरी राज्यों में करीब 50 से ज्यादा एक्टिव गैंग मेंबर है। दिल्ली का एक और बदमाश है राकेश और फराका। ये टिल्लू ताजपुरिया का शार्प शूटर बताया जाता है। दिल्ली में 2013 में केशवपुरम में हुई लूट में शामिल था। 2015 में इस बदमाश ने रोहिणी में किडनैपिंग और हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल अभी फरार बताया जाता है। दिल्ली के एक और गैंगस्टर का नाम है विकास डबास उर्फ भोलू फौजी। भोलू फौजी पर 50,000 रुपए का इनाम है। यह दिल्ली के सुल्तानपुर डबास का रहने वाला है। नीरज बवानिया गैंग का गुर्गा बताया जाता है और दास मेल मालिक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड है। इसके ऊपर 8 केस दर्ज बताए जाते हैं। ये भी फिलहाल अभी फरार है। दिल्ली का एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है अनुज उर्फ मोहित लांबा। मोहित लांबा पर दिल्ली पुलिस ने 1,30,000 रुपए का इनाम रखा है। हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला ये बदमाश लूटपाट के मामले में कई बार जेल जा चुका है। ये बाहर आने के बाद अलग अलग गैंगस्टरों के लिए काम किया करता है। बीते साल कापासेड़ा में हुए एक हत्या में मोहित लांबा वांटेड है। दिल्ली का एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है शाहरुख। जेल में बंद यमुना पार के गैंगस्टर हाशिम बाबा का गुर्गा बताया जाता है। शुरुआती दिनों में शाहरुख बच्चा गैंग के लिए काम किया करता था। 2015 में गैंगस्टर इरफान पर हमला भी शाहरुख ने किया था। बीते 1.5 साल में शाहरुख 4 मर्डर कर चुका है और इस पर दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई उससे कुछ दिन पहले इसकी गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली का ही एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है विकास गुलिया और फल्लगारपुरिया। हरियाणा के झज्जर का विकास गुलिया 1,10,000 रुपए का इनामी बदमाश रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ने के दौरान ये नजफगढ़ इलाके के एक अखाड़े में जाने लगा। यहाँ से गैंगस्टर धीरपाल उर्फ काणा के संपर्क में आया। काणा की गैंगस्टर मंजीत महाल से गैंग वॉर हुई तो काणा और लगारपुरिया ने मिलकर गैंग बनाया। मर्डर, रंगदारी, जमीन कब्जाने के 14 मामले दर्ज हैं। मकोका में 2015 से वांटेड चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में पुलिस ने इसे दुबई से गिरफ्तार किया है और भारत लेकर आई है। इससे 30 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली का ही एक और गैंगस्टर है समुंदर खत्री उर्फ सुरेंद्र उर्फ सुरेश। दिल्ली के नरेला के मामूरपुर का रहने वाला है समुंदर खत्री। कई संगीन वारदातों में पुलिस को तलाश है। इस पर नरेला और सोनीपत में हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। जेल से बाहर आने के बाद 2015 में दिल्ली पुलिस और हरियाणा के कांस्टेबल की हत्या में इसकी तलाश चल रही है। इस पर 3 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल ये अंडरग्राउंड हो चुका है और कहां पर छिपा हुआ है अभी तक किसी को जानकारी नहीं मिली है। तो ये थे दिल्ली के वो गैंगस्टर जो आज के मौजूदा वक्त में टॉप के गैंगस्टर कहे जाते हैं, जिनमें से कुछ की तलाश दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में गैंगस्टरों का सफाया हुआ, क्या दिल्ली में भी गैंगस्टरों का सफाया करवाना पुलिस के लिए इतना आसान है जितना आसान इसे देखा जाता है? अपने विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अलबेली दुनिया।